सो लेट्स डिस्कस द टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको स्टार्ट करने से पहले ये तीन केसेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले सोचो कि इनमें नेट फोर्स कौन से केसेस में ज़ीरो है, और थोड़ा सा टॉर्क के बारे में भी सोचो कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ ज़ीरो है, कहाँ पर मिनिमम है, क्या क्या उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो थिंक अबाउट इट, पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। चलिए, तो पहले हम फोर्स के बारे में पता करते हैं। तो फोर्स में उसको मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, जो कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो प्लस क्यू पर ये एक्ट करेगा कुछ आगे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की साइड है और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो सिंपली क्यू इंटू ई, इतना फोर्स आगे की साइड लगेगा। सिमिलरली जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए इस पर फोर्स पीछे की साइड लगेगा, क्यू इंटू ई। सो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है, तो सिंपली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसी वजह से पहले केस में तो नेट फोर्स ज़ीरो है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इस पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन प्लस क्यू, और जिसकी वैल्यू होगी दिस चार्ज इनटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जो नीचे वाला है, ये इस पर फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से, पीछे की साइड लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स ज़ीरो ही है। थर्ड केस देखते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई नेट फोर्स आ जाए। अब यहाँ पर भी सिंपली इस बार थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, प्लस क्यू ऐसे आगे लगेगा, इस बार इस पर पीछे लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्यू ई, तो नेट फोर्स तो यहाँ भी ज़ीरो आ गया। तो एक्चुअली में नेट फोर्स इन एनी डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्वल एंड अपोजिट ही फोर्स होंगे, तो नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं नेट टॉर्क के बारे में। तो नेट टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं। अगर फर्स्ट केस में आप खुद देखो, यहाँ कुछ रोटेशन की टेंडेंसी भी नहीं आ रही है, फर्स्ट केस में ऐसा कुछ घूमना भी नहीं चाह रहा है ये, और ऊपर से आप किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लीजिए, सेंटर वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे कोई कॉर्नर वाला पॉइंट ले लीजिए, टॉर्क ज़ीरो ही आ रहा है, क्योंकि सारे फोर्सेस वहीं से पास कर रहे हैं। अगर आप कोई जनरल पॉइंट भी ले लेते हैं सपोज यहाँ पर, तब भी मान लो दिस टॉर्क इज क्यू इन टू एक्स इन, इट इज़ आउटसाइड द बोर्ड, और जो आपको ये पॉजिटिव वाले बनाएगा वो इनसाइड द बोर्ड क्यू इन टू एक्स बना देगा। तो नेट टॉर्क पहले वाले केस में ज़ीरो आ रहा है, शायद कुछ ऐसा रूल होता हो सब में ज़ीरो होता हो, देखते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में तो क्लियरली दिख रहा है तुम्हें कि भाई मान लो सेंटर पॉइंट आप देखो, तो जो ब्लू वाला पॉइंट है वो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, जो रेड वाला पॉइंट है वो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, तो ओवरऑल इनसाइड द बोर्ड ही टॉर्क आ रहा है इसका। आप इस पॉइंट पर बैठ जाइए, इसके अबाउट देखेंगे तो सिर्फ इसका टॉर्क है, खुद का तो कुछ फोर्स की वजह से टॉर्क होगा नहीं, रेड वाले की वजह से आएगा, वो उसको फिर से इस तरीके से घुमाना चाह रहा है इसके अबाउट, तो इनसाइड द बोर्ड ही टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क फाइनाइट है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क ज़ीरो होता, अगर ज़ीरो होता तो ये हेडिंग क्यों पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला भी सिमिलरली आप देख पाएंगे, इस पॉइंट पर बैठ कर देखो तो ऐसे घुमाना चाह रहा है इसको, तो यहाँ पर भी नेट टॉर्क ज़ीरो होता है। और ये सिंपल सा हम ऐसा क्वेश्चन करते भी हैं 11th में कि नेट फोर्स ज़ीरो मतलब नेट टॉर्क ज़ीरो, तो ऐसा कुछ नहीं है, नेट फोर्स ज़ीरो है बट नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं है। और उसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू नहीं है कि कहीं नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो चलिए अब कुछ इसका डेरिवेशन करते हैं कि भाई नेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर गिवन है, जो सिंपली होता है चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ए है और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करता है, तो टेल यहाँ होगी ए पर और हेड उसका बी पर होगा। ओके, और जो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, सो ये गिवन पैरामीटर्स हैं। अब हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले फोर्सेस को मेंशन कर देते हैं, डायग्राम में शो कर देते हैं, उसके बाद टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हमने पहले भी देखा था कि फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज इज सिंपली क्यू इंटू ई। सिमिलरली द फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा पॉजिटिव चार्ज पर,
तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज क्यू इंटू ई। ओके, फोर्सेस तो मार्क्ड हो गए। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये अपने आप में एक सवाल है। ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, क्वेश्चन में देना चाहिए था कि भाई ए निकालें, बी निकालें, सी निकालें या कोई और जनरल पॉइंट के अबाउट निकालें, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी। ठीक है, तो चलिए एक दो पॉइंट्स के अबाउट पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ए के अबाउट निकालते हैं टॉर्क, ठीक है, तो वो क्या आएगा वो अभी हम देख लेते हैं पहले कि भाई टॉर्क अबाउट ए अगर निकालें तो अबाउट पॉइंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी अभी देख लेंगे। टॉर्क अबाउट ए, तो टॉर्क अबाउट ए क्या आ रहा है, जो हमारा है कितना होता है टॉर्क, आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ और मैग्नीट्यूड वाइज आर एफ साइन थीटा। तो आर मीन्स दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन से आर एफ साइन थीटा, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। तो फोर्स की वैल्यू तो क्यू ई है, ठीक है, आर हमारा ए है और साइन थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ऐसे समझ में नहीं आया, ये सिंपली वैसे प्रूफ हो गया हमारा, बट अगर फिर भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो और अच्छे से देख लो उसको कि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा और एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आप एफ को एक्सटेंड करें और जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ से परपेंडिकुलरली ज्वाइन करें, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सिंपली इस ट्रायंगल से आप देखोगे तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही होगा। ओके, सो दिस इज ये ए साइन थीटा है, तो ये भी ए साइन थीटा है। तो सिंपली आप बोल सकते हो क्यू ई एंड ए साइन थीटा। और अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप वो 11th वाला तरीका भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ इन दोनों वेक्टर्स में थीटा एंगल है, मैं एफ परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ। एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एफ जो कि क्यू ई है इंटू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी ले सकते हो क्यू ई साइन थीटा इंटू फिर से वो परपेंडिकुलर दूरी ए हो जाएगी। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, एक ही बात को 3-4 तरीके से बात कर रहे हैं, चलो एक ही तरीके से देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन ये आया, तो ये हो गया क्यू इंटू ए, तो पी हो गया पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया टॉर्क। अब टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन देख लेते हैं। तो सेंस ऑफ रोटेशन अगर आप देखोगे तो अगर आप इस वाले पॉइंट पर ए पे बैठ के देखते हो तो जाहिर सी बात है ऐसे घूमना चाह रहा है, ये इनसाइड द बोर्ड इसका आ रहा है। तो वो तो तभी आ पाएगा जब आपका पी वेक्टर कुछ इस तरीके से है और ई वेक्टर इस तरीके से है और एंगल थीटा है। तो अगर आप अपना हाथ रोटेट करते हैं पी से ई की तरफ, तो पी क्रॉस ई है एक्चुअली में ये। तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पी क्रॉस ई। बट ये तो अबाउट ए था और हम इसको जनरल रिजल्ट की तरह बात कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है, हमने 11th में प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि कहीं पर अगर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, कि कहीं पर किसी प्रॉब्लम में नेट फोर्स अगर ज़ीरो होता है तो नेट टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स इज सेम। तो चाहे आप ए के अबाउट निकालो, चाहे बी के अबाउट निकालो, चाहे सी के अबाउट निकालो या किसी और जनरल पॉइंट के अबाउट निकालो, टॉर्क यही आएगा पी ई साइन थीटा। वो आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप सी के लिए निकाल के देखना। बी के लिए देखिए सिंपल है, अभी 2 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा बी से जो पास हो रहा है, सिंपली इस ए वाले का बचेगा। तो वो सिमिलर तरीके से पी ई साइन थीटा प्रूव हो जाएगा। सी के अबाउट आप ट्राई कर सकते हैं और कोई जनरल पॉइंट के अबाउट भी ट्राई कर सकते हैं। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी क्रॉस ई। This is the result which we need to remember. Okay, so P cross E, PE sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा, और थीटा 180 डिग्री होगा तब भी टॉर्क 0 होगा। तो जो पुरानी प्रॉब्लम थी इसमें कुछ ऐसा ही था, आप बता सकते थे यहाँ पर कि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम है एक्चुअली में इस वाले केस में। ये तो जनरल केस हो गया, केस 3। फर्स्ट केस में आप खुद ही देख सकते थे कि डाइपोल मोमेंट भी आगे की साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की साइड है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इस वजह से यहाँ पर टॉर्क 0 आना ही था, वैसे भी दिख रहा था और मैथमेटिकली अभी हमने प्रूव भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, कि भाई आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होता है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल के लिए।
तो पहले आप खुद एक बार सोचो, जैसे मैं आपको ये 1 2 3 केसेस दिख ही रहे होंगे आपको, 1 केस, सेकंड केस, थर्ड केस, देन फोर्थ केस एंड दिस फिफ्थ केस। आपको इन पांचों केसेस में कमेंट करना है कि नेट फोर्स कौन से केसेस में ज़ीरो है, नेट टॉर्क कौन से केसेस में ज़ीरो है, कौन से केस में इन पांचों में से चार्ज हमारा फाइनली डाइपोल हमारा इक्विलिब्रियम में है, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके एक बार सोचिए इसके बारे में। 5 केस फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पर 0 डिग्री एंगल है, जनरल एंगल एक्यूट एंगल है। थर्ड केस में थीटा 90 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है फोर्थ केस में, और यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है। सो पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, अबाउट ऑल दीज 4 क्वेश्चंस। ओके, तो नेट फोर्स तो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर हो चुका है, अब हमें पता लग ही चुका है, फिर भी देख लेते हैं दोबारा से। भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उस पर फोर्स आगे लग रहा होगा Q इंटू ई। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, उस पर फोर्स पीछे लग रहा होगा Q इंटू ई। नेट फोर्स ज़ीरो, नेट फोर्स तो ज़ीरो होता ही है किसी भी डाइपोल पर, जैसे भी मैंने पहले भी देखा था, नेट फोर्स ज़ीरो ही होता है। तो दिस इज़ ट्रू ऑन ऑल केसेस, ऑल केसेस में ट्रू है, पांचों केसेस में। हाँ, नेट टॉर्क थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चाहो तो उसको कंसेप्चुअली मार्क करके देख लो, बट अभी अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था, आप थीटा देखकर कमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट टॉर्क आएगा। यहाँ टॉर्क ऐसे बनेगा, यहाँ ये पीछे की साइड बनेगा। ओके, तो टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा, और किस सेंस में आएगा, कुछ इस तरीके का उसका सेंस होगा, इनसाइड द बोर्ड वाला सेंस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो फोर्स आगे लग रहा होगा क्यू ई, ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ना यहाँ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, पीछे की साइड लग रहा होगा क्यू ई। तो यहाँ पर भी नेट टॉर्क, बल्कि यहाँ तो मैक्सिमम आएगा, थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क होगा यहाँ पर। ठीक, इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं है, टॉर्क नॉन ज़ीरो है और मैक्सिमम है, बल्कि ज़ीरो कहाँ था, यहाँ पर टॉर्क ज़ीरो था पहले वाले केस में। तो पहला केस हो गया, सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस में नहीं है, फोर्थ केस भी सिंपल है। आप देख सकते हैं क्यू ई ऐसे लगेगा यहाँ पर फोर्स, और यहाँ नेगेटिव चार्ज पर पीछे की साइड क्यू ई लगेगा। तो नेट फोर्स तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, बट टॉर्क है कुछ, टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। हाँ, लास्ट केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यू ई फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, बट नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। और वैसे भी दिख रहा था 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री ज़ीरो होता है, तो टॉर्क ज़ीरो आना ही था। तो इसका आंसर हुआ कि भाई कौन से केसेस में आपका टॉर्क ज़ीरो है, केस 1 में, और जो लास्ट केस है फिफ्थ केस में, जहाँ थीटा ज़ीरो है और थीटा 180 डिग्री है। अब थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल स्टार्ट होते हैं कि इक्विलिब्रियम कौन से केसेस होंगे। तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए तो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जहाँ नेट फोर्स ज़ीरो तो फिर तो सारे इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नेट फोर्स ज़ीरो नहीं, नेट फोर्स ज़ीरो हो और नेट टॉर्क ज़ीरो हो, तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में हमारे वे वाले केसेस हो जाएंगे। नेट फोर्स सब में जीरो है, नेट टॉर्क जिनमें जीरो है, तो नेट टॉर्क तो 1 और 5 में जीरो है। तो इक्विलिब्रियम के कौन से केसेस हो गए, 1 और 5। अब ये इक्विलिब्रियम है, तो मेन सवाल अब है कि भाई ये कौन सा स्टेबल है इनमें से और कौन सा अनस्टेबल है। एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है, तो हमें मेनली वही जज करना है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। सपोज फर्स्ट वाले केस को एनालाइज करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला केस था कुछ ऐसे था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा हिला के देखते हैं, अगर वो अपनी इस पोजीशन पे वापस आना चाहा इक्विलिब्रियम की तो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो हल्का सा मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो कुछ सेकंड वाला केस बन गया। बट चलो समझते हैं। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पर आगे फोर्स लगेगा Q इंटू ई। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, डाइपोल मोमेंट की यही तो परिभाषा है कि पीछे डाइपोल होता है और आगे उसके हेड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पीछे नेगेटिव होता है आगे पॉजिटिव होता है। तो Q इंटू ई ये फोर्स लग गया। तो बस आप ये सोचो कि कैसे घूमना चाह रहा है, इसका सेंस क्या है। किसी भी पॉइंट पे बैठ के देख लो, या वैसे भी दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है, ये पीछे जाना चाह रहा है और ये पॉइंट आगे आना चाह रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। तो ये तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास आना चाह रहा है फिर से। तो अगर वो इक्विलिब्रियम वापस आना चाह रहा है तो ये तो स्टेबल हुआ, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो स्टेबल है, ठीक है। अब बचा फिफ्थ वाला, फिफ्थ पे कमेंट कर लेते हैं।
तो फिफ्थ वाला यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है, ठीक है, इसको हल्का सा रोटेट करा देते हैं, जैसे पहले किया था कि भाई हमने हल्का सा इसको रोटेट करा दिया हल्का सा अपनी सुविधा के लिए, तो कुछ कुछ ये फोर्थ जैसा केस बन जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट कराते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये आगे फोर्स लगेगा क्यू इन टू ई। सिमिलरली जो ये पीछे नेगेटिव चार्ज है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा क्यू इन टू ई। तो आपने हल्का सा जो इसको रोटेट किया ना इसकी मेन पोजीशन से, इसकी मेन पोजीशन से आपने इसको हल्का सा जो रोटेट किया था इस तरीके से, तो ये तो और ज़्यादा दूर भाग रहा है, देखो ना, ये रेड वाला पार्ट इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो भी इसको कुछ इससे सी के अबाउट देखो थोड़ा सा ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो दूर भाग रहा है अपनी मेन पोजीशन से और दूर चला जाएगा, तो ये तो वापस आएगा ही नहीं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये तो अनस्टेबल वाला केस हुआ। तो यहाँ पर जो फिफ्थ केस है वो अनस्टेबल केस है। अब फर्दर इस पर क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट केस पे हल्का सा घुमाने के बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। सो हमने इसमें जाना कि भाई टॉर्क क्या होता है, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। थैंक यू।